प्रेज द लॉर्ड सबको। यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर के संडे वर्शिप ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आइए इस समय हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आइए प्रिय, इस समय हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम लोग धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु जी फिर से एक बार आपके पास आने का मौका दिया, इसलिए हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सनातन के ईश्वर है। प्रभु, आपसे बढ़ के न कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा। प्रभु, आपको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं प्रभु जिसकी हम आराधना करें। आप ही हमारे परमेश्वर, आप ही हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है। प्रभु जी, स्तुति और धन्यवादों के साथ प्रभु इस समय आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्शाएं। प्रभु जी, आप यहाँ पर हम आपको आमंत्रित करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। जब हम गीत गाते हैं और प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, सब कुछ प्रभु जी आपकी ओर से हो, आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु जी, अगर आपकी उपस्थिति नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस मंदिर के चारों और हमारे चारों ओर प्रभु जी आपके दूतों की छावनी होने दीजिए और प्रभु हमारे अंदर में आपकी आत्मा का निवास होने दीजिए। प्रभु, हमारे कंठों को खोल दीजिए। प्रभु, जब हम गीत गाते हैं तो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ गाए कि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन सर्विस को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ गीतों को गाते हुए महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 14, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए।
77 इसी गीत की पुस्तक में, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम।
आइए प्रियो, ये समय है प्रेजेंट वर्शिप का। तो इस समय हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। Praise the Lord! प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। जिन परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर जो हफ्ते भर से हम सबों को संभाल कर जो आज का दिन हमारे जीवन में दिखाया। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर आपको चुना चाहता है। परमेश्वर इस समय हमारे बीच में भी आए, उसकी आराधना में हम जाएंगे, उसकी आराधना में हम जाएंगे, प्रेजेंट वर्शिप में हम जाएंगे। इस समय उस परमेश्वर की उपस्थिति, इस समय उस महान परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। प्रिय कोई खामोश नहीं, इस समय उसकी स्तुति कीजिए, इस समय उसकी स्तुति कीजिए। आए प्रिय, इस समय हम उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवादों के साथ। इन गीतों को गाते हुए, कोरसों को गाते हुए जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रिय, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कोई खामोश न रहे। इस प्रेजेंट वर्शिप में आप सब लोग भाग लें, आप सब लोग भाग लें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, हमारी स्तुतियों पर आसीन परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में, इस समय हमारे बीच में। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंचलों में स्तुति करूंगा।
अपने पूरे हृदय से आपके सामने झुकते दंडवत करते हैं। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। हमारे परमेश्वर आप हैं, हमारे पिता आप हैं, हमारे लिए योजनाओं को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। सीधे परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को इस समय हम आपके सामने मानते हैं। प्रभु उन्हें क्षमा कर दीजिए, आपके उस अनमोल नाम से धोकर शुद्ध कर दीजिए। प्रभु आपके आत्मा के सामर्थ में भर दीजिए। प्रभु हम आपकी महिमा करने आए। आपने हमें इस आराधना में भाग लेने के लिए सहायता किया। प्रभु जी हमारे कंठों को खोला, प्रभु जी हमारे होठों को आपने खोला और प्रभु आपकी महिमा करने दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय आपने हम सबों को छू लिया प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीते परमेश्वर हफ्ते भर से आपने हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखा, हम सबों को संभाल के रखा। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में, कितने लोग नाना प्रकार से बीमारी में पड़े हुए हैं, कितने लोग अपने नाना प्रकार के शोकों में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हम सबों को ये प्रभु जी आपने मौका दे के अपनी चरणों में आए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद, आपके माइटी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय आपने हमें छू लिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सारा आगे का ऑनलाइन सर्विस आपके हाथों में सौंप दें। जो भी इसमें भाग ले रहा है प्रभु जी, उन सबों को आप आशीष कीजिए प्रभु, सबों को आपके आशीष से भरपूर कर दीजिए प्रभु जी। इस समय हम सबों को चुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, मान, महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। आए प्रियो, ये समय है पहला शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आए हम पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है यजिकेल उसका 47 और 1 से लेकर 12 तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकला था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बह रहा था और भवन और बाहर से घूमकर बहने अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंच दिया और दक्षिण ओर से जल पसील कर बह रहा था। तब वह पुरुष हाथ में मापने की दौड़ी लिए हुए पूर्व की ओर निकला। तब उसके भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। तब जल टखनों तक था। उसके फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसा नदी हो गई जिससे पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसा नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे यह पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू यह नहीं जानता है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व की देश की ओर वह बह रहा है और अराबा के उतर कर तल की ओर बहनेगा और यह भवन के निकल कर हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। तब उसका जल मिट्टी और जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस बातों का जल वहाँ पहुँचे है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगा वहाँ तक सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और अंगीड़े से लेकर एनिंगेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की भी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी, परंतु तल के पास तो दलदल और गड्ढे हैं, उनको जल मीठा न होगा। हे
वे खाने न पाएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खोने योग्य फलदायी वृक्ष उजड़ेंगे, जिसके पत्ते न मुरझाएंगे और न उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थानों से निकलता है। उनके महीने महीने नए नए फल लाएंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधीय के काम करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। प्रियो, अब समय है दूसरे शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 20 वर्सेस 7 to 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और युतकोस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उठकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे इस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को गौरव हो। प्रियो, अब समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो इस समय हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में हम भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, जो कि है भजन संहिता 43 से। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका कि विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का परिहाग पहने हुए क्यों फिरता हूँ? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थल में पहुँचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आइए हम साथ में पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू आनंद ही आनंद क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को गौरव हो। प्रियो, अब समय है सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस 5:21 से लेकर 43 वचन तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा,
पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमीन, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानना न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रियो, अब समय है सरमन का, संदेश का, परमेश्वर के वचन का। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते, आपकी इबादत, गौरव, महिमा, जय जयकार करते, आज के सुंदर से पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते, आपके वचन पे मनन करते हुए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का स्पर्श हम प्रत्येक को करना, खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर एक कानों को तरस देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और आपकी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है कि जीवन देने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य। आज जो हमने शास्त्र पाठ सुने हैं, प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको आपको बताता है कि परमेश्वर जिसने सृष्टि का निर्माण किया, और हम देखते हैं कि मनुष्य को भी जब उसने मिट्टी से रचा, वो मिट्टी का पुतला था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसके नथुनों में सांस फूका तब वो जीवित प्राणी बना। और ध्यान रखिए कि उत्पत्ति की किताब इसका 2 अध्याय 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन मुझको आपको बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को पहले मृत्यु दिया ही नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि देख, जो ज्ञान का, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल है, यदि तू खाएगा तो मरेगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए मृत्यु परमेश्वर ने नहीं दी थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मनुष्य ने उसी पेड़ के फल को खाया और मृत्यु को बुलाया। आज जीवन देने वाली सामर्थ्य के बारे में जब मेरा आप वचनों को देखने वाले हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज का जो पहला शास्त्र पाठ हमने पाया है यहेजकेल की पुस्तक, इसका अध्याय 47 से यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने जिस प्रकार से मंदिर में लेके गया, और पवित्र वचन हमको बताता है कि जब वो मंदिर में गया तो वहां लिखा हुआ है, जिस प्रकार से परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि तब मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आया, और देखो भवन की दहलीज के नीचे से पूर्व की ओर जल बह रहा था, क्योंकि भवन का मुख पूर्व की ओर था, और जल भवन की दाहिनी ओर तथा वेदी के दक्षिणी ओर से नीचे बह रहा था। हम देखते हैं कि उस भवन में से वेदी के पास से जल बह रहा है। और ऐसे परिस्थिति में जब यहेजकेल कहता है कि वो मुझे अंदर ले गया, तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि वह पुरुष हाथ से नापने का फीता लेकर पूर्व की ओर निकला, तो उसने 1000 हाथ नापा। वह मुझे जल में से ले गया और जल टखने तक था। पहली सतह जो पानी की थी वो टखने तक थी। फिर आगे कहता है उसने फिर 1000 हाथ जब मुझे नापा और मुझे जल में ही चलाया, तो जल घुटनों तक था। फिर हम देखते हैं कि अब टखनों से जल की सतह घुटनों तक आ गई है। और फिर आगे कहा कि जब आगे और गया तो देखते हैं कि जल अब कमर तक आ गया। इसके बाद फिर वचन कहता है कि उसने फिर 1000 हाथ नापा और पानी बढ़कर ऐसी नदी बन गया कि मैं उसमें चल ना सका। और तब यहेजकेल कहता है कि पानी की सतह बढ़ते जा रही है और पानी इतना बढ़ गया कि अब मैं उसमें चल नहीं सकता था। ध्यान रखिएगा प्रियो, यदि मैं भी आप प्रैक्टिकल जीवन में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि पानी यदि कम है हम उस पर आराम से चल सकते हैं, लेकिन पानी की सतह बढ़ जाए
तो हमको पानी ऊपर उछालने लगता है, और यही कारण से उसे कहा कि मैं उसमें फिर चल नहीं सका। आगे वो वचन में कहता है कि वचन उसको कहते वक्त कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? यहेजकेल तो देख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में तब वो मुझे नदी के तट पर वापस ले आया। जब मैं वापस लौटा तो देखो नदी के दोनों तटों पर बहुत वृक्ष थे। अब यहां पर बात आती है कि नदी के तटों पर बहुत वृक्ष है, और ऐसे परिस्थिति में तब उसने मुझसे कहा, यह जल पूरी क्षेत्र की ओर बहता है और वहां से अराबा लेकर से होकर समुद्र की ओर बहता है और समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र का जल मीठा हो जाता है। हम सब जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन जब ये नदी का जल उसमें जा रहा है तो वचन बताता है कि वहां का वो जल जो है वो मीठा हो जा रहा है। और इसलिए ये सारी बातें यहेजकेल को हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूत के द्वारा ये सारी बातें बता रहा है। तब आगे कहता है, और फिर ऐसा होगा कि जहां जहां ये नदी बहती है वहां वहां बहुत झुंड में रहने वाले हर प्रकार के प्राणी जीवन पाएंगे, वहां अत्यधिक मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह जल जहां जहां जाता है वहां का जल मीठा हो जाता है। अंततः जहां जहां वह नदी पहुंचेगी वहां वहां सब कुछ जीवित रहेगा। और पहला जो हम देखते हैं कि यहां पर चाहे वहां पेड़ पौधे हो, या हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कहा गया कि जितने भी वहां पर प्राणी हैं सब वो जीवित प्राणी कहला रहे हैं, वो जीवन को पा रहे हैं। इसलिए प्रियो, यहेजकेल नबी के द्वारा जो परमेश्वर ने संदेश दिया, और तब कहा, तब ऐसा हुआ कि मछुए उसके तट पर खड़े हुआ करेंगे, एनगेदी से इंग्लैंड तक जाल डालने का स्थान होगा, महासागर के समान वहां अनेक प्रकार की बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, परंतु उसके पास के दलदल और गड्ढों का जल मीठा नहीं होगा। वे स्थान नमक के लिए छोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर ने नमक की भी व्यवस्था करके रखी है कि जिससे जो वहां पर गड्ढे होंगे वहां पर नमक होगा, और उसका उपयोग हम सब जानते हैं कि नमक का उपयोग हम हमारे घरों में किस प्रकार से करते हैं कि हमारे भोजन को हम टेस्टी बनाएं। और नदी के तट पर दोनों ओर खाने के लिए सब प्रकार के वृक्ष उगेंगे। और तब परमेश्वर ने कहा कि नदी के दोनों ओर सब प्रकार के वृक्ष उगेंगे और पत्ते मुरझाएंगे नहीं उसके, और उनके फल भी समाप्त नहीं होंगे। और इस प्रकार से पेड़ की विशेषता, उसके पत्ते मुरझा नहीं रहे, और इतना ही नहीं तो हम देखते हैं कि पवित्र वचन कहता है कि उसके फल भी जो है वो समाप्त नहीं होंगे। यही यदि हम भजन संहिता 1 और इसके 3 वचन में पाते हैं कि वो उस वृक्ष के समान मनुष्य है जो जीवन के जल के नदियों के पास लगाए गए पेड़ के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो ऋतु में फलता है। और आगे का ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में काम लेता है उसमें वो सफल होता है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहीं यही कहता है कि क्योंकि उसको सींचने वाला पानी पवित्र स्थान से बहता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा जीवन का जल का सोता वो है। और नए नियम में हम प्रभु यीशु को देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा सामरी स्त्री से, यदि तू मुझे जीवन का जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि प्राणियों को जिसमें जीवन परमेश्वर ने दिया है जल के द्वारा, और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल का सोता है। दूसरे शास्त्र पाठ में हमने पाया प्रियो कि पौलुस की मिनिस्ट्री प्रभु यीशु के नाम में जब शुरू हुई, बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर पौलुस का इस्तेमाल कर रहा था। और एक बार इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि पौलुस त्रोआस में जब गया, त्रोआस नाम का एक प्लेस है, और वहां पर जब वो गया तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि पवित्र वचन बताता है कि अख़मीरी रोटी का पर्वत के पश्चात का दिन था, और वो सब फिलिप से जहाज से निकले, और 5 दिन से उनके पास वे जब पहुंचे तो त्रोआस में वहां आए, और 7 दिन तक वो वहां पे रहे। और सप्ताह के पहले दिन, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र आज भी हम देखते हैं कि संडे से यदि हम वीक शुरू करते हैं तो सप्ताह का पहला दिन संडे हो जाता है। मराठी में जब हम देखते हैं तो हो सकता है कि सोमवार मंगलवार पकड़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम देखते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, और यहां पर हम देखते हैं आराधना भी हम संडे के दिन कर रहे हैं। तो पवित्र शास्त्र बताता है कि सप्ताह के पहले दिन जब वो रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उन सब कलीसिया से बातें कर रहा है। मेरे प्रिय ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के वचन को बताने के बाद, उसकी परमेश्वर की सेवा करने के बाद जब पौलुस वहां पर खड़ा है, पवित्र शास्त्र बताता है कि वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक वो उपदेश करता रहा। ध्यान रखिएगा, लोग आधी रात तक का परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए तैयार है। और ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ, पवित्र शास्त्र वहां पे जो एक बात बताता है कि एक यूतुकुस नाम का जवान व्यक्ति है,
ध्यान रखिएगा प्रियो। और ये जवान व्यक्ति भी उस आराधना अटेंड करते हुए वहां पर बैठा है, और वचन में लिखा है कि जब वो खिड़की के पास बैठा हुआ था, अचानक उसको नींद आ गई। ध्यान रखिएगा प्रियो, बहुत बार हम देखते हैं कि जवान लोग आज परमेश्वर के सानिध्य से दूर जा रहे हैं, और जब परमेश्वर की आराधना जब आती है, हम देखते हैं कि उनका लक्ष्य परमेश्वर की बातों में न रहने से नींद के झकोले में चले जाता है। और यूतुक के साथ यही हुआ कि वो नींद के झकोले से खिड़की पे से नीचे गिर गए। ध्यान रखिएगा, जैसा ये यूतुक नीचे गिर गया, पवित्र शास्त्र बताता है उसके 9वें वचन में कि वो मरा हुआ उठाया गया। गिरने से यूतुक की मृत्यु हो गई। और वचन कहता है, परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया, फिर उसने उसे गले से लिपटाकर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। लोगों ने देख लिया कि ये मर गया है, लेकिन पौलुस ने उसको गले से लगाया और उसने कहा कि उसी का प्राण उसी में है। और एक विश्वास के साथ ये यूतुकुस, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रभु ने अपनी सामर्थ से उसको जिंदा कर दिया, क्योंकि वचन बताता है फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वो चला गया। वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ स्पर्श कर दी और यूतुकुस जिंदा है। इस रात्रि के समय में आज मेरे प्रियो, हम विचार करें, क्या सचमुच में हम भी अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर जीवन देने वाला है, इसलिए कहा गया है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल। अभी मैंने आपको बताया कि जीवन के जल का सोता वो है। और यहां पर हम देखते हैं कि उपदेश चल रहा था, यूतुकुस गिर गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ के साथ पौलुस का इस्तेमाल किया और यूतुकुस जिंदा हो गया है। प्रियो, यही बात को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के शहर में जा रहे थे और लोग तिरड़ी पर एक मुर्दा ला रहे थे, और पता चला कि एक विधवा है, उसका एक जवान बेटा है। जैसे प्रभु यीशु को बताया गया, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए और जाकर उन्होंने जैसे तिरड़ी को स्पर्श कहा, हे जवान, हम देखते हैं कि मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के स्पर्श से वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। प्रभु का वचन मुझको आपको कहता है, प्रभु के पास वो सामर्थ है जो जीवन देने वाली है। और इसलिए प्रभु यीशु मेरे आपके जीवन के लिए हम जब विचार करते, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, आज मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि माओ नाम का एक जवान था और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि जिससे वो मृत्यु के आगोश में जाने के लिए जैसा हो गया। और उसका इलाज करने वाली डॉक्टर सुजुकी थी। उसने देखा कि इसे हमें लाइफ सेविंग ड्रग देना पड़ेगा, और जो इंजेक्शन उसे अपने इस पे भर लिया और वो चाह रही थी कि उसको दे, तो एकदम से इंजेक्शन लगाने के बाद ये जो जवान था माओ, इसके अंदर एक शक्ति का संचारण हुआ और उसने जीवन को पाया। सुजुकी जो डॉक्टर थी, उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा, एक मैं द्रव्य तो इसके शरीर में इंजेक्ट कर रही हूं, लेकिन लाइफ गिविंग देने वाला तो मेरा आपका प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज हम भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो हमारे शरीर में जाती है, क्या सच में उसका कार्य किस प्रकार से होना है, नहीं होना है, हम जानते हैं? हम कोई भी नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जब स्पर्श होती है, मनुष्य जीवन को पाता है। उसी प्रकार से इस माओ ने वहां पर अपने इस जिंदगी को पाया, और वो उस खतरनाक, जो उसकी जिंदगी एकदम मौत के मुंह में थी, वहां से वो निकल कर आया। प्रियो, आज मैं भी आप, यदि हम परमेश्वर के वचन को लक्ष्य केंद्रित करते हैं, आज का जो शुभवर्तमान का भाग हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु के जीवन को जब मैं आप जब देखते हैं कि बहुत बड़ी घटना हम प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं, जो मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हमने पाई है। और वहां पर हम देखते हैं कि याईर नाम का एक अधिकारी है और उसकी छोटी बेटी बीमार है, और उसको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। और उस याईर की कन्या इतनी बीमार थी कि जैसे हम कह सकते कि वो मरने को टेक गई है। फिर भी वो अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया। पवित्र वचन कहता है कि वो फिर आराधनालय के अधिकारियों में से याईर नाम का एक व्यक्ति आया और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। जैसे प्रभु यीशु मसीह दिखे, वो एकदम से प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी बीमार है, मरने को टेक गई है, कृपया आप मेरे घर चलिए। आज विचार करें, एक पिता होने के नाते, यदि आपके बच्चे हैं और ऐसी दुविधाजनक स्थिति में वो बच्चे हैं, तो सचमुच में
क्या पोजीशन माँ बाप की होती है। यहां पर यही याईर इसी प्रकार से अपनी बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, लेकिन प्रभु यीशु के पास बहुत भीड़ है। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोग जैसे उसके प्रभु यीशु मसीह पर गिरे पड़ रहे हैं। जो काम जल्दी होना चाहिए था, जिसको हम कह सकते हैं एकदम तुरंत इमरजेंसी होनी चाहिए थी, आज हम इमरजेंसी में देखते हैं कि एम्बुलेंस भागती है और हॉर्न बजाते निकलती है कि जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी अड़थड़ा ना आए, किसी प्रकार की रोक टोक ना हो और वो हॉस्पिटल सुरक्षित पहुंच जाए। और यहां पर हम देखते हैं कि भीड़ ने प्रभु यीशु को घेरा हुआ है, यानी बड़े विश्वास के साथ आया हुआ है, लेकिन भीड़ उस प्रकार से जाने नहीं दे रही। और उसी पीरियड में महत्वपूर्ण बात देखते हैं, एक स्त्री प्रभु यीशु के कपड़ों को छूती है। उसके बारे में लिखा है कि वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित है। उसने अपनी संपत्ति सारी वैद्यों के पास खर्च कर दी है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, तबीयत और बिगड़ती जा रही है। प्रियो, हम जब एक कहावत सुनते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है यारो। हम देखते हैं कि अपना पूरा धन व्यतीत करने के बाद, व्यय करने के बाद वो महिला प्रभु यीशु के शोगे को स्पर्श करती है और एकदम से प्रभु यीशु मसीह सामर्थ निकलती है और उसको चंगाई मिलती है। और ये विचार करें कि ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, किसने मुझे छुआ। शिष्य भी अचरज में, इतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आंख पे गिर रही है और प्रभु यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। ध्यान करिए प्रियो, एक सिंपल सी बात हम सोच सकते हैं कि जब भीड़ों को कितना स्पर्श हो रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ऐसे परिस्थिति में विचार करें कि ये जो वार्तालाप चल रहा है, याईर अपनी बेटी के लिए आया है, उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। यहां बातों में समय व्यतीत हो रहा है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझ में सामर्थ्य निकली है। एक पिता होने के नाते आप अपने आप को विचार करें कि आप क्या सोचेंगे। जस्ट इमेजिन, वहां लड़की मरने को टिकी हुई है और यहां पर हम देखते हैं कि भीड़ के कारण और प्रभु यीशु मसीह कह रहे किसने मुझे छुआ है। और तब वो स्त्री एकदम से सामने आई, उसने कहा कि मैंने छुआ है क्योंकि मैंने विश्वास रखा था कि मैं आपके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने कहा कि देख, प्रभु ने एकदम से उसे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रिय ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भी ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पवित्र वचन कहता है कि यहां पर ही प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को बेटी कहा। आप पवित्र शास्त्र में यदि ढूंढोगे कि बेटी वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहां वापरा है तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से तूने निजात पा लिया, छुटकारा पा लिया है। मेरे प्रियो, आज ये विचार करें कि जाना प्रभु यीशु को याईर के घर में था और परमेश्वर की योजना यहां पर इस महिला को जिसने 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, उसको परमेश्वर चंगाई दे रहा है। पवित्र वचन मुझको आपको कहता है मेरे प्रियो, वहां से प्रभु यीशु मसीह एकदम उस याईर के साथ उसके घर जाने के लिए चले गए। पवित्र वचन कहता है कि जैसे वो जा रहे थे, रास्ते में अचानक उसके घर से कोई लोग आकर कहने लगे कि अब गुरु को तू कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई। विचार करें मेरे प्रियो, एक पिता पर क्या बीती होगी। जिस आशा से वो अपने घर से आया था प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मिला, अपनी विनती उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी, लेकिन भीड़ इतनी है कि जिसके कारण कि जो काम इंस्टेंट होना था, इमरजेंसी होना था, उस पर समय व्यतीत हुआ है। लेकिन बेकारी में नहीं हुआ है, लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही ये शब्द याईर को आए हुए लोगों ने कहा, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने भी सुन लिया। ध्यान रखिएगा प्रियो, ये जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सुना, उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख। ध्यान रखिएगा प्रियो, बोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु, जिसके वाणी में सामर्थ है, जिसके शब्दों में ताकत है। उसने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पवित्र शास्त्र में 366 बार मत डर या डरो मत करके शब्द आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, साल में 365 दिन होते हैं, पवित्र बाइबल हमको एक एडवांस में दे रहा है, 366 बार आया हुआ है जहां प्रभु यीशु ने कहा मत डर।
केवल विश्वास रख। आज मेरे प्रियो, इसलिए हम मुझको और आपको प्रभु में हम जब है अपने आप को विश्वासी बनाकर आगे चले, तब हम देखते हैं कि समस्या जिस प्रकार से पवित्र शास्त्र में पहले हमने जो पहले पाठ में देखा है प्रियो, वहां पर हम देखते हैं कि प्राणियों को और जलचर प्राणियों को जिंदगी मिली है। दूसरे में हमने देखा एक जवान को यूतुकुस को पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हम देखते हैं कि जिंदा कर दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह जो याईर के यहां जा रहा है, याईर की बेटी मरी हुई है। इन बिटवीन जो लहू बहने वाली स्त्री है वो भी चंगाई को प्राप्त कर गई है। और तब पवित्र वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को, इन तीनों को लिया और वो आगे बढ़ गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर देखते हैं, प्रिय वचन बताता है। और वे आराधनालय के अधिकार के घर जब आए तो वहां पर लोग कोलाहल मचा रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। हम सब जानते हैं यदि किसी जवान की या बच्चे की मौत होती है तो रोने वाले बहुत लोग होते हैं। भारत देश में कई स्टेट में इस प्रकार की प्रथा है कि रोने वाले मिलते नहीं है, तो रोने वालों को किराए से लाया जाता है, जिसको रुदाली शब्द कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि लोग कोलाहल करते हुए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बताता है तब प्रभु यीशु ने भीतर जाकर एकदम से उनसे कहा, क्यों रोते हो, हल्ला क्यों मचाते हो? बड़े गौर से सुना प्रभु यीशु मसीह के शब्द, क्यों रोते हो, हल्ला क्यों मचाते हो? बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। यह प्रभु यीशु के शब्द है कि बच्ची मरी नहीं परंतु सोती है। अब जो लोग पहले से रो रहे थे, जिन्होंने उसको देखा ये मरी हुई है, उन्होंने संदेशा भेजा है कि देख तेरी बेटी मर गई है, याईर को उन्होंने बता दिया है। और प्रभु यीशु मसीह जो बाहर से आ रहा है तो अब भी तुरंत पहुंच रहा है, कहता है कि ये सो रही है। बहुत समझने वाली बात है मेरे प्रियो, यहां पर हमको समझना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र मुझको आपको बताता है जो लोग रो रहे थे, पवित्र बाइबल बताता है वो हंसी करने लग गए। कहां गया गम, कहां गया विलाप? पवित्र वचन कहता है और वे उसकी हंसी करने लगे। हम देखते हैं कि विलाप छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि वे जो आंखों से देख रहे हैं उस पर ज्यादा विश्वास है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, गम करने वाले, विलाप करने वाले हंसी करने लग गए। वचन कहता है परंतु सबको बाहर निकालकर बच्ची के माता पिता और अपने साथियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कमरे में प्रवेश किया। जहां बच्ची रखी गई थी वहां प्रभु यीशु मसीह आ गए बच्ची के माता पिता के साथ। और प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु की वचन को यहाँ पर, वो मेरे आपके जीवन के लिए, क्योंकि आज का विषय है कि जीवन देने वाली सामर्थ। और पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है, और बच्ची का हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तलिता कुमी। ये एक अरामी लैंग्वेज का शब्द है, तलिता कुमी। प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और एकदम से कहा, तलिता कुमी। इसका अर्थ होता है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। जैसा ये शब्द मैंने आपको पहले कहा, प्रभु की वाणी में सामर्थ है, उसके शब्दों में ताकत है। और वचन कहता है और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। वो 12 वर्ष की थी। ध्यान रखिएगा प्रियो, आज आपने एक बात नोट किया है, साल में 12 महीने होते हैं। जिस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने आज चंगाई दी थी, वो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। और ये जो लड़की है, ये भी 12 वर्ष की है जो मरी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तलिता कुमी, लड़की उठ गई है, घूमने फिरने लग गई है। आज मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को विचार करें। हो सकता है कि हमारे जीवन में हमारे आदतों के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारे कर्तव्यों के कारण हम भी एक प्रकार से मरी हुई जिंदगी की ओर जा रहे हैं। हमारा जीवन मरा हुआ है, लेकिन प्रभु की आवाज जिस प्रकार से आवाज देती है, तलिता कुमी, हे लड़की मैं कहता हूं उठ, मुर्दा जिंदा हो जा रहा है। स्मरण करिएगा कि लाजर जो मुर्दा होकर 4 दिन हो गया था, प्रभु यीशु ने कहा, हे लाजर तू बाहर आ। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं लाजर बाहर आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाए फिर भी जिएगा। वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने, हम देखते हैं कि नाइन की विधवा के उस लड़के को जिंदा कर दिया था। यहां पर हम याईर की बेटी को जिंदा कर दिया है। और उस
भाई को, मार्था मरियम के भाई को, लाजर को जिंदा कर दिया। मेरा आपका प्रभु जिस पर मैं और आप विश्वास करते हो वो जिंदगी देने वाला है। और इसे पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है यहाँ पर कि प्रभु मेरे आपके जीवन को जब देखता है, मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को विचार करें कि मेरे आपके कार्य कैसे हैं। क्या वो मुझे मृत अवस्था की ओर ले जा रहे हैं? प्रभु आज भी मुझको आपको आवाज देता है, तू उठ, परमेश्वर में सामर्थ है। और मेरे आपके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा है। और आज उसी प्रभु यीशु के नाम से मसीह कहलाते हैं, हम ख्रिस्ती आप लोग बनता, तो उस बात को हमको स्मरण करना है, क्योंकि वो जीवन देने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में, ध्यान रखिएगा प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 14 वचन 6, वही प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि जब हम यूहन्ना सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 10 देखते, वहां कहा कि मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। ध्यान रखिएगा, भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। और यहां पर हम देखते हैं याईर की बेटी मुर्दों में से जिंदा हो गई है, उसे जीवन मिला है। और तीसरा शब्द जब हम देखते हैं, जब प्रभु का वचन मैं और आप सुनते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करेगा। ध्यान रखिएगा, पहला मैंने कहा जीवन, फिर दूसरा कहा भरपूरी का जीवन, और तीसरा अनंतकालिक जीवन। आज ये विचार करें, मेरा आपका प्रभु जो वायदा करा है, हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो हमें अनंतकालिक जीवन की विरासत है, आशीष है। और हम विश्वास, वचन जब बोलते हैं, कहती है कि हम अनंतकालिक जीवन पर विश्वास करते हैं। तो इस अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पक्का करके चलना है। और आज अपने जीवन को प्रभु की ओर बढ़ाना है कि जिससे हम परमेश्वर की आशीष को पाए, वो जीवन देने वाली सामर्थ मुझको आपको, क्योंकि वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन के जल का सोता है और मुझको आपको जीवन देता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपके पवित्र वचन को हमने पाया। यहेजकेल नबी की किताब जब हमने पढ़ी, हम देखते हैं कि प्रभु जी जो पानी वहां पर था उसके द्वारा प्राणियों को जीवन मिला है। ओ प्रभु जी, जब हमने प्रेरितों के काम से वचन पाया तो हमने पाया कि यूतुकुस जो ऊपर से गिरकर मर गया था, पौलुस के द्वारा प्रभु जी आपने उसको जीवित कर दिया है। और जब हमने आज प्रभु जी नए नियम की इस बात को पाया मरकुस रचित सुसमाचार में, तो हम देखते हैं कि याईर की बेटी जो मर गई थी उसको आपने जिंदा कर दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन आप है। और इसीलिए प्रभु जी हम अपने विश्वास को आप में दृढ़ बनाए, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु जी दीपक है, पथ के लिए उजियाला है। और प्रभु यीशु आपका वचन ही कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन आप कहते हैं कि मैं भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूं, और आप पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा तो अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करेगा। इसी बात को अपने जीवन में दृढ़ बनाकर हम चले और आपकी महिमा करें, ऐसा आप हमें दीजिए। आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग सब लोग मिलकर विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रिय, ये समय है नोटिस का, तो इस समय हम लोग नोटिस को सुनेंगे। ये समय है सूचनाओं का। विश्वास करता हूँ कि आप सब भले चंगे हैं। सूचना नंबर 1, 27 जुलाई 2021 को पीसी मीटिंग हुआ चर्च हॉल में शाम को 6 बजे, और उस समय हमारे ट्रेजरर साहब ने सेकंड टेंटेटिव वोटर लिस्ट को पेश किया और मीटिंग में वो बातें एक्सेप्ट हुई है। आप सबको हमारे UCJ ऑफिशियल व्हाट्सएप में आपको डिस्प्ले किया गया है। आपको मैं बता दूं, पास्टर साहब ने बताने को कहा है कि कोई यह ना समझे जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो चर्च के मेंबर नहीं हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के ग्रुप्स हैं। पहला बिलीवर्स मतलब जो
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चर्च अटेंड करते हैं, वो सब विश्वास के लिस्ट में आते हैं, विश्वासी के लिस्ट में आता है। सेकंड, कम्युनिकेंट मेंबर्स, मतलब जिन्होंने प्रभु को विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कन्फर्मेशन हो गया और प्रभु भोज की विधि में सहभागी है, वे सब कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स हैं। तीसरा, वोटर लिस्ट, वो लिस्ट होता है जो 18 साल से ऊपर होते हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, कन्फर्मेशन हुआ है, प्रभु भोज की विधि में भी सहभागी है और अपने मंथली प्लेजेस को बिना ड्यूज़ के साथ चर्च को देते हैं, वे सब वोटर लिस्ट में आते हैं। तो जिसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये कदापि न समझे कि वो चर्च के मेंबर नहीं हैं। आप सब चर्च के मेंबर्स हो, हम सब एक कलीसिया के लोग हैं। तीसरी सूचना यही है कि इन दिनों में जिनके भी बर्थडेज़ है, मैरिज एनिवर्सरीज़ है, उन सबको यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से शुभेच्छाएँ। मैं आखिरी में विनती करता हूँ आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम सब जो है वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए मदद करें। इन सूचनाओं के द्वारा आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ। आए प्रियो, ये समय है इंटरसेशन प्रेयर का, मध्यस्थी की प्रार्थना का। तो इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए, समय है मध्यस्थी प्रार्थना का। आप सबसे निवेदन है कि आप इस प्रार्थना में सम्मति रखें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिक अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी सब प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय समय है, हम लोग हमारे जो भी ऑफरिंग्स है, इस समय हम गीत के द्वारा परमेश्वर के चरणों में हमारे भेंटों को हम लेके आएंगे। तो ये समय है, तो हमारे जो भी ऑफरिंग्स है इस समय हम प्रभु को अर्पण करेंगे। आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 136 हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। और इस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे।
प्रिय समय है इस ऑफरिंग के लिए और हम सबों के लिए इस समय प्रार्थना की जाएगी, तो इसमें हम सब भाग लेंगे। आपने जो दान एकत्रित किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने अनुग्रह की आशीष हम सबके जीवन में दी, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ दिया होता आप ही का था, उसमें से जो कुछ भी हमने प्रभु जी आपके इस भंडार में ले आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपकी स्तुति आराधना में बढ़ोतरी हो, चर्च की उन्नति हो। जिस व्यक्ति से, जिस परिवार से जो भी दान आया है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में आशीष दीजिए कि जिससे हर एक का घर भंडार हम सबका भरापूर रहे और हम अपने जीवन में प्रथम स्थान आपको देकर आगे बढ़े और आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके पवित्र नाम का तू धन्यवाद कर। हमें नया नियम भी यही बताता है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, ये समय है प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना का, तो हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलके कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है, आमीन। आइए प्रिय, इस समय हमारे पासबान हमें ब्लेसिंग्स देंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रिय, ये अंतिम गीत हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर उस अंतिम गीत को गाएंगे, मुझ पे यीशु यीशु करेंगे। मुझ पे यीशु की शोभा यहाँ हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।